स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के दिन भर का अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। आज देखेंगे प्रदेश के सियासी गलियारों में किन मुद्दों की रही गूंज और छात्रों के हित में सीएम भूपेश ने क्या फैसला लिया, कहां रैगिंग से हुई सनसनी। साथ ही आपको 5 मिनट में 50 खबरें भी दिखाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपका पसंदीदा बुलेटिन। अब छत्तीसगढ़ की बारी। छत्तीसगढ़ बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बाद अब प्रदेश कार्यकारिणी और मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों को बदले जाने की सुबुगाहट है। बीजेपी में हो रहे बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुटकी ली है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बदले जाने के बाद अब प्रदेश कार्यकारिणी और मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों को बदले जाने की भी सुगबुगाहट है। इसके अलावा युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और किसान मोर्चा के अध्यक्ष बदले जाने भी तय है। चर्चा है कि 24 अगस्त को भाजयुमों के रोजगार के मुद्दे पर सीएम हाउस घेराव कार्यक्रम के बाद मोर्चा प्रकोष्ठ में बड़ा बदलाव किया जाएगा। भूपेश बघेल जी अपनी पार्टी की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में समय समय पर इस प्रकार की व्यवस्थाओं में दायित्व का परिवर्तन होता है। बीजेपी कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने की पूरी तैयारी कर रही है। वहीं बीजेपी में हुए बदलाव पर सीएम भूपेश बघेल ने कुछ इस तरह से तंज कसा। मैं तो पहले ही बोला कि सबकी टिकट कटने वाली है। 14 लोग बचे हैं, वो किसी की सब कुछ बदल डालूंगा। अब देखना होगा कि बीजेपी की रणनीति कामयाब होती है या कांग्रेस की राजनीति। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आज दुर्ग पहुंचे। उन्होंने संभागीय पदाधिकारियों की साथ बैठक लेकर रोजगार आंदोलन और नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे पर मंथन किया। छत्तीसगढ़ के नए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पदभार संभालते ही राज्य का दौरा करना शुरू कर दिया है। गुरुवार को अरुण साव दुर्ग पहुंचे। रायपुर से दुर्ग के बीच कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और बैंडबाजी के साथ जोशीला स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष आज दुर्ग संभाग की बैठक लेने के लिए पहुंचे हैं। रायपुर से वो सड़क मार्ग से दुर्ग यहां पर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अरुण साव के साथ पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने दुर्ग संभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें रोजगार आंदोलन और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे पर चर्चा की गई। 24 तारीख के युवा मोर्चा के आंदोलन कैसे बेहतर तरीके से उसको संचालित किया जा सकता है। विराट प्रदर्शन जो रायपुर में संपन्न होने वाला है, सब क्षेत्रों की सहभागिता उस विराट प्रदर्शन में रहने वाली है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए अध्यक्ष अपने मिशन 2023 पर जुट गए हैं। पार्टी ने उन्हें सूबे में कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ से किसी नेता को बोर्ड में शामिल नहीं किया गया है, जिस पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी ने बुधवार को संसदीय बोर्ड का गठन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के किसी भी नेता का नाम नहीं है। लिहाजा कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का एक और मौका मिल गया। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हमेशा से दुर्भावना रखता है। यहाँ के नेताओं के सामर्थ्य पे, यहाँ के नेताओं की योग्यता पे उन लोग हमेशा से विश्वास जताते हैं। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने नेताओं को तवज्जो नहीं दे रही। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ से डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। हमारी आदिवासी बहन रेणुका सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं। 3 नेता हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति में है। विधानसभा चुनाव में भी करीब 1.25 साल का वक्त है, लेकिन अभी से बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों ही दल एक दूसरे को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने प्रदेश में अंग्रेजी मीडियम के सरकारी कॉलेज खोलने का निर्देश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी मीडियम सरकारी स्कूलों के बाद अब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कराने वाले कॉलेज भी खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव का फैसला किया है। तय हुआ है कि प्रदेश में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय शुरू किए जाएंगे।
पहले साल प्रदेश के प्रमुख शहरों में 10 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय शुरू किए जाएंगे। अगले 3 सालों में सभी जिला मुख्यालयों में एक कॉलेज खोलने की बात कही जा रही है। वर्तमान में राज्य में इंग्लिश मीडियम के शासकीय कॉलेज नहीं होने के कारण प्रदेश के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए महानगरों के कॉलेजों में जाना पड़ता है, जिसके कारण विद्यार्थियों और उनके पेरेंट्स पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन से अगले 10 दिनों में योजना की विस्तृत जानकारी मांगी है। पाटन में राजस्व मंत्री के सरकारी वाहन के ड्राइवर ने बाइक में सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। दुर्ग जिले के पाटन में राजस्व मंत्री के सरकारी वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर है, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पाटन थाने के बाहर शव को रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने थाने का घेराव खत्म किया। 6 बजे ग्राम लोहरसी और तर्रा के बीच में एक दुर्घटना हुआ, जिसमें एक्सीडेंट हुआ, जिसमें दो लड़के जो तर्रा से लोहरसी की ओर आ रहे थे, उसको जो है एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जिसका नंबर बता रहे हैं 0011, उस गाड़ी ने जो है वो पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे जो पीछे बैठा एक लड़का जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ, साथ ही वहीं पे उनका डेथ भी हो गया। हादसे के वक्त राजस्व मंत्री कार में नहीं थे, अकेला ड्राइवर ही कार चला रहा था। पुलिस जांच के बाद साफ होगा कि ड्राइवर अकेले कार कहां लेकर गया था। भिलाई में 4 लेन पर हो रहा फ्लाईओवर निर्माण हादसों का सबब बन गया है और पिछले 12 दिनों में 50 से भी ज्यादा सड़क में हादसे हो चुके हैं और इसके बाद भी प्रशासन सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है। जगह जगह गड्ढे, जलभराव और बेतरतीब निर्माण की ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के औद्योगिक नगरी भिलाई की है, जहां 4 लेन सड़क पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। लिहाजा सड़क संकरी हो गई है और कई जगह तो सड़कों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। पिछले 12 दिनों में 50 हादसे हुए हैं, जिसमें 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। गुरुवार को ही एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर है। अब इस रोड से गुजरने से लोग डरने लगे हैं। इतने गड्ढे हैं कि हमेशा डर लगे रहता है कि गाड़ी स्लिप हो जाएगी और ट्रक्स के कारण, और रश भी बहुत ज्यादा है, तो हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। रायपुर से जैसे मान लो इधर आते हैं तो कम से कम 2 से ढाई घंटा लगता है, अपने मोटरसाइकिल से भी आते हैं। कुम्हारी से नेहरू नगर तक 4 जगहों पर फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, लेकिन प्रशासन के दावे कुछ और हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जनता को राहत मिल सके और अपने गंतव्य तक समय पर पहुंच सके। कब फ्लाईओवर का निर्माण पूरा होगा और कब लोगों को परेशानी से मुक्ति मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। रायपुर के सरकारी डेंटल कॉलेज के फर्स्ट ईयर के छात्रों के साथ रैगिंग के आरोप में सीनियर्स को सस्पेंड किया गया है। रायपुर के सरकारी डेंटल कॉलेज में रैगिंग की वारदात से सनसनी है। घटना 6 अगस्त की बताई जा रही है। आरोप है कि हॉस्टल में रहने वाले सीनियर छात्रों ने फर्स्ट ईयर के छात्रों को बुलाकर मारपीट की। सीनियर्स के डर से पहले तो पीड़ित छात्र चुप रहे। 2 स्टूडेंट की लिखित शिकायत के बाद मामले ने तूल पकड़ा। कॉलेज के एंटी रैगिंग स्क्वाड कमेटी ने रैगिंग के आरोपों को सही पाया। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने इंटर्नशिप करने वाले निखिल आनंद, अमित खरे को 3 महीने और आयुष मालेवार को 1.5 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। सब मेंबर ने मिलकर एक कठोर निर्णय लिया है। जो भी आरोपी छात्र हैं उनको 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है और एक और छात्र है जो उस रैगिंग में शामिल था, सीनियर छात्र, उसको 1.5 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया उनकी इंटर्नशिप से और हॉस्टल से परमानेंटली निष्कासित कर दिया है। रैगिंग पर सख्ती के लिए सभी कॉलेज में एंटी रैगिंग स्क्वाड का गठन किया गया है। इसके बाद भी गाहे बगाहे ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं। रायगढ़ के गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक होने वाले चक्रधर समारोह के आयोजन को लेकर अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका है। जिला प्रशासन ने इस संबंध में एक कमेटी भी बना दी है।
रायगढ़ में हर साल होने वाले ऐतिहासिक चक्रधर समारोह के आयोजन को लेकर अब तक स्थिति साफ नहीं हो सकी है। समारोह के आयोजन के लिए गुरुवार को कलेक्ट्रेट में एक बैठक रखी गई, जिसमें स्थानीय कलाकारों के अलावा राजनीतिक दल से जुड़े लोग और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी ने बैठक के दौरान प्रशासन पर दोहरा मापदंड का आरोप लगाया, जिस पर स्थानीय विधायक भड़क उठे। इस आयोजन को लेकर राज्य सरकार और जिला प्रशासन गंभीर नहीं है। चक्रधर समारोह किस तरह से आयोजन किया जाए, इस पर आज बैठक बुलाई गई थी, निर्णय हो नहीं पाया है। जिला प्रशासन की ओर से आयोजन के लिए एक कमेटी बनाने की बात कही गई। कमेटी ही आयोजन के स्वरूप को लेकर अंतिम फैसला लेगी। एक समिति का गठन करें और 1-2 दिन में निर्णय ले लेगा समिति किस तरीके का प्रारूप रहेगा। चक्रधर समारोह कला का संगम है, जिसमें देश भर के नामचीन कलाकार शामिल होते हैं, जिन्हें साल भर से इस समारोह का इंतजार रहता है। अब देखना होगा कि प्रशासन क्या फैसला लेता है। 4 दिनों की लगातार बारिश के बाद बिलासपुर संभाग के सभी जलाशय भर चुके हैं और जलाशयों में सीजन का पहला जल भराव और वेस्टवेयर का नजारा देखने के लिए लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन लापरवाही भी कर रहे हैं। बिलासपुर जिले के सभी छोटे बड़े जलाशय भर चुके हैं, जिसमें खारंग खूटा घाट बांध, अरपा भैंसाझार और घोंघा जलाशय प्रमुख है। 4 दिनों की बारिश के पहले इन बांधों में जलभराव की स्थिति आधी थी। 4 दिन की बारिश में बांध लबालब हो गए। जलाशयों में क्षमता से ज्यादा पानी आ रहा है। बिलासपुर जिले में अभी अच्छी बारिश हुई है, जिसके कारण अपना खूटा घाट जलाशय है पूरा भरा हुआ है। आज की तारीख में 112% पानी भरा हुआ है। जलाशयों में सीजन का पहला जल भराव और वेस्टवेयर का नजारा देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। गुरुवार को खूंटा घाट बांध के वेस्टवेयर का गेट फांद कर कुछ लोग घुस गए थे, जिसे पुलिस ने लाठीचार्ज करके बाहर निकाला। जैसा हमने सोचा था, ये जगह उससे भी ज्यादा अच्छा सुंदर निकला। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आके बहुत अच्छा आनंद ले रहे हैं। बांध की खूबसूरती का दीदार करना अच्छी बात है, लेकिन आपकी छोटी सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ में बारिश की सक्रियता बढ़ने वाली है और बंगाल की खाड़ी में बारिश को लेकर बना सिस्टम जल्द ही सक्रिय हो जाएगा, जिसके प्रभाव से अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बन गया है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा संभावित है। कुछ स्थानों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना भी बन रही है। लो प्रेशर बना हुआ है ईस्ट बे ऑफ बंगाल में, उसकी वजह से छत्तीसगढ़ में कल अनेक स्थानों पे बारिश होने की संभावना है। लगातार 4 दिनों की बारिश के बाद 2 दिनों से सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं। इसके बाद भी कई जगहों पर अब भी बाढ़ का पानी जमा हुआ है। बाढ़ की वजह से राहत शिविरों में शिफ्ट किए गए बस्तर के लोग अब अपने घर लौटने लगे हैं। होने के लिए खाद भी चाहिए, नहीं तो कुछ भी उसका दवाई कुछ भी चाहिए तो हमको चाहिए ना, अभी नहीं तो फिर उतना हमारा कौन देगा फिर। उधर बाढ़ बारिश से हुए नुकसान का प्रशासन आकलन करने में जुटा है। इसके बाद पीड़ितों को राहत राशि का वितरण किया जाएगा, लेकिन फिर से बारिश की संभावना से लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं।